संसद में अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया सिख दंगों पर कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेरे, उसको आप किस तरह से देखती हैं? अरे मुर्दी सोना करो, चांदी निकले, क्या आलू डालो, ये सब किया। आधा भाषण काट दिया, थोड़ा भाषण ले लिया और ट्विस्ट करके कर दिया। नहीं सफल हो पाए क्योंकि राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि पप्पू नहीं तुम्हारे पप्पा हैं। और वो पूरा ये देख लीजिए, भाजपा वाले सुन लीजिए मैम क्या कह रही है। राहुल गांधी कुछ कर वर नहीं पाएंगे, बहुत क्रांति आ चुकी है देश में। जैसा घूम के आसपास के गांव में देख लीजिए क्या हाल है। 2024 में साफ हो जाएंगे मोदी जी, कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। वो तो ठीक है, बट सीटों पे आएंगे, 2 सीटें भी हो सकती। नहीं, उस यात्रा को भी लेकर के भाजपा ने आप लोगों को काफी ज्यादा घेरा था। भाजपा ने कहा था कि ये जो है भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी ने भारत तोड़ो यात्रा किया है। अब बताइए कोई है हिंदुस्तान में इतना बड़ा नेता, जो ऐसा नेता जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चला हो? वो तो ठीक है, लेकिन राहुल को चला दीजिए ना। मोदी जी को चला दीजिए 10 किलोमीटर पैदल। मोदी जी तो और भी फिट है राहुल गांधी नहीं, फिट होने की बात नहीं है यहाँ पर। फिट कैसे मानेंगे आप? फिट कैसे मानेंगे? जो दौड़ सके, चल सके, जो ज्यादा झूठ बोले वो ज्यादा फिट। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। आप तो जानते ही हैं कि जिस तरह से संसद में राहुल गांधी भाषण के बाद फ्लाइंग किस दिए, पूरे देश में भाजपा का जो खेमा है विरोध करने लगा, और खास तौर से स्मृति ईरानी जो है वो विरोध करने लगी। आप तो जानते ही हैं कि जब राहुल गांधी कुछ चीज़ें बोलते हैं और राहुल गांधी कुछ करते हैं तो सीधा स्मृति ईरानी विरोध करना शुरू कर देती हैं, उसमें कमियां निकालना शुरू कर देती हैं। इस वक्त मैं प्रयागराज के करछना ब्लॉक में मौजूद हूं, यहाँ पर कांग्रेसी लोग हैं हमारे साथ। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या बीती इनके ऊपर जब राहुल गांधी के फ्लाइंग किस को उन्होंने बताया कि ये असंवैधानिक है, संसद के अंदर ये जो है अमर्यादित चीज़ें हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुशील तिवारी, उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस का उपाध्यक्ष। आपका क्या नाम है? डॉक्टर दिनेश कुमार सोनी। आपका क्या नाम है सर? शीतला प्रसाद पांडे। आपका क्या नाम है? रविराज सिंह एडवोकेट। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर सत्या पांडे। और लोग भी हैं, क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार कांग्रेसी ही हैं सब लोग? क्या नाम है? नागेश पांडे, जिला सचिव। ये जान लीजिए कांग्रेसी ही इस वक्त हमारे साथ हैं, और पीछे हो जाइए और जूम करके लीजिएगा ताकि अच्छे से फोकस कर पाए कैमरा। अच्छा, राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद के अंदर भाषण के बाद फ्लाइंग किस दिया है, क्या लगता है आपको? क्या ये मर्यादित लगता है या फिर अमर्यादित लगता है? आज तक संसद में किसी ने किया है ऐसा? देखिए, अमर्यादित की कोई बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का जो राहुल गांधी जिस परिवेश में है वो तो प्रियंका जी को भी जो है किस करते हैं। तो ये एक बहन के प्रति प्यार, माँ के प्रति प्यार है। स्मृति ईरानी उसको गलत अर्थों में लेती हैं, उनकी नीयत में खोट है तो क्या किया जाए। अच्छा, नीयत में खोट है। बिल्कुल नीयत में खोट है। उनको जो है उसमें ममत्व दिखता ही नहीं है, उसमें उनको बहनत्व नहीं दिखता। स्मृति ईरानी को जो है वो अनफेयर लगने लगता है। क्यों लगता है भाई? क्योंकि आपकी मानसिकता उस तरह की बन चुकी है। ठीक है, आप क्या कहते हैं, डिग्रियां नहीं बता पा रही हो, शिक्षा मंत्री बन आप लोग तो प्रधानमंत्री से भी डिग्री पूछते रहते हैं। पूछेंगे, अधिकार है, प्रश्न पूछने का अधिकार भारत की जनता को है, लोकतंत्र है, बिल्कुल पूछेंगे, और प्रधानमंत्री जी को बताना भी चाहिए। अब यही प्रधानमंत्री जी है, पहले कहते थे कि हमारी शादी ही नहीं हुई है, अपने कंवारा लिखते थे, और अब जो है लिखते हैं विवाहित हैं। अब बताइए, विरोधाभास तो इनके स्टेटमेंट में ही है ना, किया क्या जाए। भाजपा जब से आई है, भाजपा ने राम मंदिर बनाया और भाजपा ने कुछ ऐसे काम किए जिसके बाद जो है आज जनता मोदी मोदी चिल्लाती है। क्या, किस तरह से दिखता है आपको? पहली बात यह कि राम मंदिर जो है वो कोर्ट के आदेश से बना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश। भाजपा तो बोलती है कि हम ही बनवाए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, जो सच्चाई है। दूसरी बात ये कि धर्म का अपना स्थान है और सत्ता और राजनीति का कार्य दूसरा होता है। राजीव गांधी जी ने भी दर्शन करने के लिए, भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए पट खुलवाया था। आप लोग उसकी चर्चा नहीं करते हैं। आप लोग उसकी चर्चा नहीं करते हैं। आप लोग चर्चा क्या करते हैं? राम मंदिर भाजपा ने बनवाया, अतीक अहमद को भाजपा ने बनवाया। अरे भैया, दोनों चीज़ें नहीं हैं सही, और ये जो भाजपाई कह रहे हैं वो मूर्ख हैं, उनको जानकारी नहीं है इन सब चीज़ों। खैर, ये हो सकता है, लेकिन मंदिर के विषय में जो बात हो रही है,
सरकार का कार्य जो होता है वो होता है रोजी रोजगार देना, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य के लिए विद्यार्थियों को नए अवसर देना, युवाओं को रोजगार देना, किसानों को जो है सहूलियत देना। अब सरकार अगर मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर और गुरुद्वारे बनाने लगेगी तो फिर धर्मगुरु क्या करेंगे? उनका तो एक अलग है ना, और वहाँ तो फिर दूसरी ही धारा बह रही है। और सरकार लग गई है अब जो है इन सब कार्यों को करने के लिए, जैसा प्रचार करने के लिए नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। ये जो प्रचार किया जा रहा है धर्म का निजी लाभ के लिए, ये अनुचित है। हिंदुस्तान भगवान बुद्ध का देश रहा है। अच्छा, अगर इस तरह का अमर्यादित अशोभनीय आचरण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, संसद में और मुद्दों पर बहस होती है, बहुत कीमती समय होता है। ये आप प्रोपेगेंडा खड़ा कर दो कभी कि राहुल गांधी हमें अश्लील इशारे कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, आंख मार रहे हैं, इन सबसे कुछ स्मृति जी या भाजपा वाले जान लें, इन सबसे कुछ होने वाला नहीं है। आपने उनकी इमेज खराब करने के लिए, राहुल जी ने खुद कहा कि कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए राहुल जी की इमेज को खराब करने के लिए। क्या कर पाए? नहीं कर पाए। और सच्चाई यही है कि जो सच के साथ रहता है, राहुल गांधी सच्चाई के साथ है, राहुल गांधी शोषित, वंचित, उपेक्षित के साथ हैं, और राहुल गांधी हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसके हृदय में हिंदुस्तान बसता है, जिसके हृदय में भारत बसता है। इसी वजह से यही चीजें स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी को समय समय पर, अमित शाह को समय समय पर परेशान करती हैं। इनको लगता है कहीं हमारी सत्ता ना चली जाए। उसके लिए एक सेट एजेंडा है कि राहुल गांधी का व्यक्तिगत रूप से चरित्र हनन करने का प्रयास किया जाता है। ये उनका कलुषित प्रयास है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रयास में कभी सफल नहीं होंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि राहुल गांधी संजय सिंह, राहुल गांधी अपने निर्शल मन से देशवासियों की सेवा कर रहे हैं। क्या बताइए, कोई है हिंदुस्तान में इतना बड़ा नेता, जो ऐसा नेता जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चला हो? वो तो ठीक है, लेकिन राहुल को चला दीजिए ना। मोदी जी को चला दीजिए 10 किलोमीटर पैदल। मोदी जी तो और भी फिट है राहुल गांधी। नहीं, फिट होने की बात नहीं है यहाँ पर। फिट कैसे मानेंगे आप? फिट कैसे मानेंगे? जो दौड़ सके, चल सके, जो ज्यादा झूठ बोले वो ज्यादा फिट। फिट मानने की बात नहीं है। फिट तो राहुल जी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? नहीं, उस यात्रा को भी लेकर के भाजपा ने आप लोगों को काफी ज्यादा घेरा था। भाजपा ने कहा था कि ये जो है भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी ने भारत तोड़ो यात्रा किया है। अब वही है ना कि कह तो रहा हूँ कि एक सेट एजेंडा है कि उनकी व्यक्तिगत इमेज को खराब किया जाए। कुछ करवर नहीं पाएंगे। बहुत क्रांति आ चुकी है देश में। जैसा घूम के आसपास के गांव में देख लीजिए क्या हाल है। 2024 में साफ हो जाएंगे मोदी जी, कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। वो तो ठीक है, बट सीटों पे आएंगे। 2 सीटें भी हो सकता है ना आए। जो 2 से बढ़ के 100 गए थे, 2 भी हो सकता है ना रह जाए, 0 हो जाएगा इस बार। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो मणिपुर में जो हुआ, मणिपुर में हम मानते हैं कि एन बीरेन सिंह की सरकार है और भाजपा की वहाँ पर सरकार है, ठीक है, तो क्या लगता है कि भाजपा को किस तरह से नुकसान हो सकता है, जिस तरह से वहाँ पर महिलाओं को नंगा करके एक तरह से घुमाया जाता है, जिसमें से कुछ महिलाएं सैनिक की पत्नी भी होती हैं, उसको किस तरह से आप लेते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का इशू तो है ही है, और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कौन करता है? मुख्यमंत्री और गृह मंत्री। तो अगर कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर का संकट खड़ा होता है तो जवाब और जवाबदेही किसकी है? सरकार की ही तो। अब इनको फुर्सत हो जो है चुंबन और किस और इन सब चीज़ों से, तब तो ये मणिपुर के बारे में, मणिपुर से ध्यान हटाने के लिए ये जो एपिसोड हुआ है संसद भवन में, ये किया गया है। अच्छा, यही चीज़ें, ये सिर्फ मणिपुर से ध्यान हटाने के लिए। पहले भी कई चीज़ें हुई हैं। होना कुछ चाहिए तो कहीं दूसरा प्रोपेगेंडा खड़ा हो जाता है, दूसरी चीज़ होने लगती है। अच्छा, पहले हम देखते थे कि कांग्रेस के जब मुख्यमंत्री रहा करते थे, ऐसी चीज़ें अगर सामने आती थी, ऐसी चीज़ें तो सामने नहीं आई, इससे अगर छोटी घटना भी अगर सामने आती थी तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। लेकिन आज के दौर में देखा जाए, भाजपा हो या फिर आपका जो है कांग्रेस हो, क्यों मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते? अब विचारों की बात है, विचारधारा की बात है। अब प्रधानमंत्री के गुरु कभी आशाराम जी हुआ करते थे, देखिए उन्होंने क्या काम किया है, किसी से छिपा नहीं है। चिन्मयानंद क्या कर रहे थे, किसी से छिपा नहीं है। कुलदीप सेंगर ने क्या किया, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने क्या किया, स्मृति ईरानी क्या कर रही हैं,
किसी से छिपा है? बताइए। एक तरफ कांग्रेस के नेताओं को रख लीजिए, एक अजीत जोगी ने एक बार केवल उनके वीडियो में हूँ हाँ आ गया था, बस आवाज क्लियर नहीं थी, लेकिन सोनिया जी ने राजनीतिक मूल्यों को रखते की कद्र करते हुए अजीत जोगी को पार्टी से बाहर करने का कार्य किया था। राजनीतिक मूल्य यह होते हैं। ट्रेन दुर्घटना हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री ने तनिक भी परवाह न करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दिया था। राजनीतिक मूल्य ये होते हैं, न कि यह कि बेशर्मी की तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती रहे, मणिपुर में जातीय हिंसा हो रही है, होती रहे, हिंदुस्तान में दंगा हो जाए, होता रहे, इनकी कुर्सी बची रहे। ऐसे लोगों से भगवान बचावें। खैर, देश जो है समझदार है, जनता जागरूक हो चुकी है, क्रांति आ गई है इस बार, और ये जान लीजिए कि 2024 जो है ये शून्य हो जाएंगे। शून्य में शुरू से कह रहा हूँ, ये शून्य हो जाएंगे, 2 भी नहीं रह जाएंगे, जिस तरह की इनकी पॉलिसी है। इंडिया जो गठबंधन है आपका, अगर वो पूर्ण बहुमत में आता है 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो सबसे पहले सवाल यही है हमारा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन चेहरा है कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री बनने लायक, कौन है इतना अनुभवी, मोदी को कौन देगा टक्कर? देखिए, मोदी को तो खैर कोई अनुभव ही नहीं है, ना उनकी कोई एजुकेशन है, ना उनको इतिहास का ज्ञान, ना भूगोल का। वो नानक को किसके साथ बैठा देते हैं और जो है सिकंदर को बिहार तक ले आते हैं। मोदी की तो बात ही छोड़ दीजिए, खैर वो तो महाज्ञानी हैं। हम लोग तो ज्ञानी हैं कुछ, वो तो महाज्ञानी व्यक्ति। ये तो फिर हो जाएगी कि कांग्रेस वाले अपनी खुद की तारीफ अपने जुबान से कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना है। आपने प्रश्न जो किया कि कौन है प्रधानमंत्री का चेहरा, देखिए, लोकसभा के सदस्य चुनकर जब आएंगे तो वो यूनानिमसली जिसे इलेक्ट करेंगे, जिसको वो चुनेंगे, वो प्रधानमंत्री हो जाएगा। यही सांसद वोट करेंगे। यही तो लोकतंत्र है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा लोकतंत्र इसीलिए बनाया था कि भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं, एमपी जिन्हें कहते हैं, वो अपना नेता खुद चुने जो कि देश चलाए, ना कि चेहरे पर चुनाव होगा। अरे भाई, चेहरे पे क्यों चुनाव होगा? जब आपका संविधान के अनुसार चलेगा कि मोदी जी के और भाजपा के अंधभक्तों के अनुसार देश चलेगा, ये बताइए। संविधान के अनुसार चलेगा ना, तो संविधान में ये व्यवस्था है कि जब चुन के आएंगे तो वो सेलेक्ट करेंगे, जिसको चुन लेंगे वो, और उसमें भी सबसे बड़े दल का ही चुना जाता है वैसे आमतौर पर। और हमारी निजी इच्छा है कि राहुल गांधी बने, क्योंकि राहुल गांधी जी से अच्छा प्रधानमंत्री कोई हो नहीं सकता है। ये जान लीजिए, राहुल गांधी के लिए इस समय जो है जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस की आईटी सेल काम कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस की आईटी सेल राहुल गांधी को फोकस किया जा रहा है, कर रही है, इससे तो साफ जाहिर हो चुका है। और आपको बता दे, काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है वीडियो, लोग पसंद भी कर रहे हैं। एक मैम है कांग्रेस की, इनसे पूछते हैं ये क्या कहना चाहती हैं। क्या नाम है मैम आपका? शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर सत्या पांडे। हाँ, किस पदवी पर हैं कांग्रेस में आप? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस। तो आप किस तरह से आप जो है 2024 में भाजपा को अपने सामने देख रही हैं इस समय? देखिए, भाजपा नकारात्मकता की राजनीति करती है। किसी को जब वो शुरुआत से ही ऐसे करके गांधी परिवार पर चोट करो तो हम आ जाएंगे, है ना, और दूसरा मानव मन को भुनाती है। राम राम जपो, आ जाएंगे। कर्नाटक में हनुमान जी को ले आए, नहीं चल पाया, क्योंकि जनता जान गई कि राम राम करके तुम एक बार आ गए, अब हनुमान हनुमान करके कृष्ण कृष्ण करके पूरी सत्ता नहीं संभाल पाओगे। दिया जब आप ना अच्छे से, तो वो केवल मनुष्य के मन को धर्म के नाम पे शोषण करो और नकारात्मकता। मतलब पहले राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू पप्पू करके बदनाम किया। अब कोई नहीं कहता। सोना करो, चांदी निकले, क्या आलू डालो, ये सब किया। आधा भाषण काट दिया, थोड़ा भाषण ले लिया और ट्विस्ट करके कर दिया। नहीं सफल हो पाए, क्योंकि राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि पप्पू नहीं तुम्हारे पप्पा हैं। और वो पूरा ये देख लीजिए, भाजपा वाले सुन लीजिए, मैम क्या कह रही है। राहुल गांधी पप्पू नहीं पप्पा है, आप सुनिए। उन्होंने वो यही नहीं तो इतना भारत जोड़ो यात्रा में निकले, जब मानसरोवर कैलाश मानसरोवर गए थे तो आप वीडियो उठा के देखिए, दौड़ते चले थे वो। उनके पास बहुत क्षमता है ना, और वो उनकी उम्र 50-52 की है, लेकिन वही एक साधारण 25 साल के युवा की क्षमता रखते हैं। तो सवाल ये नहीं है, और सकारात्मक सोच का भारतीय संस्कृति पर चलने वाला व्यक्ति है राहुल गांधी। झूठ नहीं बोलते राहुल गांधी, और झूठ का वो विरोध करते हैं। बस मोदी जी को यही नहीं पसंद।
पसंद है। मोदी जी को रोज झूठ बोलना है। अब उनके गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अब पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि वो कलावती का क्या हुआ, जहाँ गए थे राहुल गांधी, अरे उनको तो मोदी जी ने घर दिया, ये दिया, झूठ सब। कलावती निकल के बाहर आ गई। उसने कहा 2013-14 में हमको राहुल गांधी ने 30 लाख रुपए, पहले 3 लाख फिर 30 लाख हमें मकान दिया, मेरा तो सब राहुल गांधी ने किया। झूठ बोलते हैं गृह मंत्री। क्या रह गया उनका? क्या रह गया बताइए? सरेआम वो औरत बाहर आती है तो झूठ का पुलिंदा, झूठ बोलना, राहुल गांधी को बदनाम करना, फ्लाइंग किस की बात करके मणिपुर से ध्यान हटाना। ध्यान हट जाए। महिला आप भी हैं, स्मृति ईरानी भी महिला हैं, और आप क्या कहते हैं कांग्रेस में हैं, इस वजह से शायद विरोध ना कर रही हूँ। वो भाजपा में है, इस वजह से शायद एक महिला को डिफेंड कर रही हूँ। देखिए, महिला को डिपेंड कर रही है। हम वैसे देखिए महिला हैं तो निश्चित रूप से हम भारतवर्ष में हैं और भारतवर्ष में महिलाओं का बड़ा मान सम्मान होता है। लेकिन महिलाएं अगर इस तरह के कृत्य करेंगी तो उनका विरोध सबसे पहले महिलाएं करेंगी। आप इस तरह से किसी के चरित्र का हनन करेंगी झूठ मूठ में तो क्या होगा? और हेमा मालिनी ने तो सीधा बोल दिया हम नहीं यही देखे। मैं कहना चाहती थी कि हस्ताक्षर हेमा मालिनी कौन कर दिया? जब हेमा मालिनी देखा ही नहीं और कहा मैंने देखा ही नहीं, तो एक महिला तो हेमा मालिनी भी है और उसके हस्ताक्षर आपने फर्जी करा दिए। आपका यही चरित्र है। तो महिलाओं का, महिला पुरुष की बात यहाँ नहीं है, यहाँ चरित्र की बात है। महिलाएं तो क्या और पुरुष है तो क्या, चरित्र हमारा अच्छा होना चाहिए। हम भारतीय संस्कृति के अनुसार होने चाहिए। हम भेद नहीं करते महिला पुरुष में। हमारी कांग्रेस पार्टी कोई भेद नहीं करती। और महिलाओं के साथ इसलिए कि महिला कमजोर तबके से आती है, उनको परिवार से, समाज से, है ना, अब बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती बाहर निकलने के लिए। तो उन्हें उठाने के लिए राजनीति में 40% की बात की गई है कि वो राजनीति में आवें और देश में हिस्सेदारी करें। तो हम राजनीति में आए हैं, हम हैं बाहर, हमने नौकरी की, चाकरी की, हम चाहेंगे औरतें आगे बढ़ें। लेकिन औरतें नकारात्मक रूप से आगे न बढ़ें, किसी को बदनाम करके आगे बढ़ जाएंगी। बदनाम ना करना चाहते हैं ना, हम बदनाम होना चाहते हैं। स्मृति ईरानी की निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं कि आपको अपने, अगर निष्पक्ष हैं तो आप क्यों नहीं बोली? जब वहाँ महिलाएं बैठी थी, पहलवान बेटियां ब्रजभूषण शरण के लिए क्यों नहीं बोली? क्यों नहीं गई? और आज तक क्यों नहीं प्रधानमंत्री गए मणिपुर, जबकि पूरा इंडिया पहुंचा? राहुल जी पहुंचे, आप नहीं पहुंच सकते। आपको शर्म आनी चाहिए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है जब वायरल होता है हमारा वीडियो। सुप्रीम कोर्ट के भी आप विरोध में रहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सही कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अभी देखा ये गया है, चुनाव आयुक्त का जो टीम होगी ना, जो गठन करेगी, उस टीम में CGI साहब को नहीं शामिल किया गया, उनको निकाल दिया गया। तो उसको आप किस तरह से देखती हैं? तानाशाहियत नहीं तो क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो गए, ये अपना मनमानी करने के लिए इन्होंने हटा दिया और प्रधानमंत्री का आदमी रहेगा। ये गलत हुआ, एकदम गलत है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको ये नहीं मानते, जो सुप्रीम कोर्ट की व्यूज हैं उसको ये नहीं मानते और उसके खिलाफ बिल ले आए संसद में। तो इनकी तानाशाहियत नहीं तो क्या है? मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव आने वाला है और मध्य प्रदेश में भाजपा ये कहती है कि हम मजबूत हैं, और तो भाजपा जब बोलती है कि हम मजबूत हैं वहाँ पर, तो आप एक कांग्रेसी होने के नाते आप अपने आप को किस तरह से देखती है अपनी पार्टी को? मजबूत नहीं, मजबूर है वहाँ पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं, भाजपा। अच्छा भाजपा कहती है मजबूत है, आपने बोला ना, तो भाजपा मजबूत नहीं है, मजबूर है। अगर भाजपा मजबूर ना होती तो जो 38 लोगों का उसने संगठन अपना तैयार किया है उसमें 25 ऐसे जिनके एक सांसद सदस्य ही नहीं है, छोटी छोटी पार्टी, आज उसको मजबूर होना पड़ रहा है कि अपने को कैसे मजबूत करे। भाजपा बिल्कुल सारी जनता, भाजपा को कोई पार्टी की बात नहीं, जनता हटाएगी भाजपा को, कमर कस चुकी है। संसद में अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया सिख दंगों पर कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेरे, उसको आप किस तरह से देखती हैं? बड़े मुर्दे उठाते रहते हैं ये सब, क्योंकि नया इनके पास तो कुछ बोलने को बचा नहीं है। कभी उठाएंगे सिख, कभी उठाएंगे पूछते हैं क्या कह रहे हैं आप? सिख दंगे हुए ना, उसके बाद कांग्रेस की सरकारें नहीं बनी पंजाब में? बनी बिल्कुल बनी। तो फिर सिखों ने क्या माना? दंगे कांग्रेस ने कराए थे। अगर ऐसा होता तो सरकारें क्यों आती चुन के हमारी? अच्छा
ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या लगता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया अब इस वक्त उनको क्या बोल? ज्योतिरादित्य के सिंधिया परिवार खानदान बारे में बताने की जरूरत नहीं। दिग्विजय सिंह वगैरह और मध्य प्रदेश का बच्चा जानता है कि वो क्या रहे हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस तरह से जो है वीरगति को प्राप्त हुई, बहुत ढेर सारी चीजें हैं। राजनीतिक पटल पे सब ना कहलवाया। मैक्सिमम सीटों पर अभी बताया जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ताकत है वहाँ पर जो है जबरदस्त बोलबाला है। अपना चुनाव तो हार गए थे, मैक्सिमम सीटों पे ताकत आप लोग बता रहे हैं। लोकसभा का चुनाव वो हार गए थे, पता करिएगा अपने ही ड्राइवर से। तो क्या वो जो है क्या बात चलता रहता, लोगों में ये बात होती है। नहीं हो सकता है बात होती रहती हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजकुमार हैं, राजा हैं, बड़े खूबसूरत से हैं और बड़े नाजुक से हैं, तो हो सकता है वो जनता नहीं जानते। 40 साल के बाद में रहने वाले लोग और क्या कहते हैं सोने की ट्रेन में से भोजन करने वाले लोग हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। राजा महाराजा लोग हैं, इन पे क्या कहा? ये लोकतंत्र को नहीं समझते, ये राजतंत्र को समझते, इसलिए मोदी में चले गए। अच्छा देखिए, मैम ने सीधा जो है भाजपा पर सीधा निशाना साधा है। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में गए, इस वजह से मैम ये बोल रही हैं कि ये लोकतंत्र को नहीं, ये राजतंत्र को मानते हैं। बाकी एक महोदय हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर दिनेश कुमार सोनी, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। भाजपा ये कहती है कि जो यूपी जीतेगा वही देश जीतेगा, तो यूपी में कांग्रेस की स्थिति इस वक्त कैसी है? क्या लगता है कि क्या लोकसभा में कांग्रेस अच्छा कर पाएगी? यूपी पहले तो बेरोजगारी से, भूखमरी से, चोरी से, डकैती से, राजनी से एकदम परिपूर्ण हो चुका है। यूपी और पूरा देश डबल इंजन की सरकार हर तरह से फेल हो चुकी है। और मैं अभी खड़े खड़े सुन रहा था, आप ज्योतिरादित्य की बात कर रहे हैं, तो ज्योतिरादित्य जी जब अंग्रेजों से हिंदुस्तान की लड़ाई हो रही थी, हिंदुस्तान के सैनिक अपनी जान गंवा रहे थे जान, तो इनके पुरखे जो हैं देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। पहले तो हम लोग लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, ये कांग्रेस का नारा निकला था। और इंदिरा जी ने, इनके पिताजी माधवराव सिंधिया को इनका हक नहीं मिल रहा था इनके परिवार से, इनको घर निकाला कर दिया गया था। इंदिरा जी ने, राजीव जी ने पूरा इनका साथ निभा करके इंदिरा जी इनको पुत्र की तरह मानती थी। इनके पिताजी को, माधवराव सिंधिया जी को मानती थी। माधवराव सिंधिया जी तक ठीक था। ज्योतिरादित्य जी ने, वो तो मरते दम तक कांग्रेस में रहे। जी मरते तक कांग्रेस में रहे। कांग्रेस के होनहार राजा थे, सच्चे कांग्रेसी थे। ज्योतिरादित्य जी ने जाते जाते कांग्रेस के पीठ में छुरा भोंक के गए। और जैसे आप ज्योतिरादित्य जी का नाम ले लीजिए, बहुत ही प्यार से पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश इनको बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत स्वाभिमान तरीके से देखता था ज्योतिरादित्य जी को। रीता जी का देख लीजिए, रीता जी का नाम प्रदेश में था, जिले में कोई पूछने वाला नहीं है। आज का इस समय थोड़ा ये इनके कहने पर कांग्रेस ने विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया, क्या क्या नहीं किया। और रीता जी दरकिनार हो गई हैं। तो लेकिन यूपी में बुलडोजर बाबा भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। क्या किस तरह से वो चैलेंज देंगे आप लोगों को? बिल्कुल सही कर रहे हैं, प्रिय हैं बुलडोजर बाबा। यूपी में भी टमाटर 200 रुपये किलो हो गया है। अरहर का दाल देख लीजिए, आए दिन छिनौती हो रही है, बुलडोजर गायब हो जाता है। केवल गरीबों के सीने पर बुलडोजर चलाने के लिए योगी बाबा हैं। भाजपा कहती है जनसंख्या तो भी बढ़ रहा है ना। जनसंख्या बढ़ रही है तो पूरे देश में बढ़ रही है जनसंख्या। उस हिसाब से रोजगार भी बढ़ना चाहिए। रोजगार बढ़ना चाहिए, कंपनियां बढ़नी चाहिए, कल कारखाने बढ़ने चाहिए, अस्पताल बढ़ने चाहिए। मगर ये गिना दें कि एक ठो अस्पताल का निर्माण किए हों, एक ठो कोई नई फैक्ट्री लगाए हों, केवल इन्होंने बेचने का काम किया है। इनके काल में जब ये ले आए, बोलते रहे कोविड जी को, तो कोरोना आ गया। मुरमुर को लाया है तो चुरमुर आ गया। अभी तो ये
इनको केवल पसंद है नोटबंदी, इनको पसंद है जीएसटी, इनको पसंद है गरीबों के जेब में डाका डालना। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जहां तक इमरती ईरानी की बात कह रहे हैं आप, स्मृति ईरानी, इमरती नहीं, स्मृति इमरती ईरानी, हम तो प्यार से उनको इमरती ईरानी इमरती कहते हैं। देवी कोई और है। अच्छा चलिए, तो स्मृति ईरानी उर्फ इमरती ईरानी जब भी 15 रुपए, 10 रुपए या 50 पैसे डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो चूड़ियाँ खनखनाते हुए चूड़ी सड़क पे फोड़ती थी। सिलेंडर का दाम बढ़ता, सिलेंडर पर सर पर रख करके वो कर देती थी, अनशन करती थी, धरना करती थी, प्रदर्शन करती थी। अब जनता के साथ खड़ी रहती थी, जनता के साथ खड़ी रहते थे केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए। आज उन्हीं के सरकार में 10-10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए दूना बढ़ रहा है दाम, तो कान में जू नहीं रेंग रहा है। मतलब अपना सरकार का भी, अपने सरकार का विरोध नहीं कर रही है, कभी नहीं कर रही है और काम भी सही से नहीं कर पा रही है। इसका मतलब बिल्कुल काम नहीं सही हो रहा है, केवल देश का शोषण, गरीबों का शोषण हो रहा है। एक भी 15 लाख खाते में नहीं गया, लोगों को उनका कर्ज नहीं माफ हुआ, बिजली का बिल नहीं हाफ हुआ। और कांग्रेस की सरकार जहां है, गोबर का भी मूल्य मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में गोबर भी फालतू नहीं जा रहा है, ये तो है। वहाँ पे सिलेंडर 400 रुपए, 500 रुपए में बिक रहा है। राजस्थान देख लीजिए, वहाँ भी 500 में। तो सारा देश कांग्रेस की तरफ टकटकी लगाए हुए बैठा है, कांग्रेस की तरफ देख रहा है। बिना कांग्रेस कटे न कलेश बबुआ, दलदल में जा रहा हमार भारत देश बबुआ। तो भारत के भविष्य को यहाँ की जनता जानती है, यहाँ की जनता पहचानती है। आने वाला समय कांग्रेस का है, कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है 2024 में, और योगी और मोदी का खेल खत्म हो चुका है। ठीक है, कांग्रेस की अगर सरकार आती है 2024 में, इंडिया जो गठबंधन है अगर ये पूर्ण बहुमत में आता है, तो कौन सा काम होगा जो कांग्रेसी करेंगे? कौन कौन से काम जो है मुद्दों पर आप लोग ज़्यादा काम करेंगे? कांग्रेस के एजेंडे में पहले भी था, कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे पहले गरीबों के, हरिजनों गिरिजनों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बिजली का बिल कुछ % तक माफ कर दिया जाएगा, उसके बाद हाफ रहेगा। बालिकाओं को स्कूटी दी जाएगी। एक नज़र में किसानों के ऋण माफ कर दिए गए थे कांग्रेस के इशारे पर। मनमोहन सरकार में 72,000 करोड़ बिल माफ कर दिया गया था। कांग्रेस की सरकार आती है तो पूरा देश, हम लोग समभाव से देखते थे, कांग्रेस समभाव से देखती थी। इतने बदले की राजनीति कभी नहीं करती थी कांग्रेस। एक व्यक्ति और हैं, क्या नाम है, शुभ नाम आपका? शीतला प्रसाद पांडे। अच्छा, क्या लगता है कि भाजपा हिंदुत्व की राजनीति को जबरदस्त बढ़ावा देती है और भाजपा कहती है कि हम हमारे जैसा हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाली पार्टी पूरे देश में नहीं है। कांग्रेसी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे हिंदुत्व को सपोर्ट। क्या कांग्रेसी हिंदुत्व को आगे लेकर नहीं जा सकती? हिंदुत्व के बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि हमारे पार्टी के एजेंडे में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हर व्यक्ति को, हर इंसान को इंसान की तरह समझते हैं, सबकी सेवा करते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। इसी निष्ठा के साथ कांग्रेस काम करती है और चुनाव में जो भी वादे कांग्रेस करेगी वो सब के हित में समान रूप से काम करेगी और करती रही है, आगे भी करेगी। इन लोगों की तरह से न झूठ फैलाएगी न झूठ बोलेगी। मतलब ये भी देखा जाता है कि जो पार्टी हिंदुत्व को ज़्यादा आगे लेकर जाती है वही तो पार्टी राज करती है, भारत पे राज करती है। ये हिंदुत्व की जो बातें करते हैं एक प्रकार का छलावा है। इस छलावे में जो फंस जाता है, अब नहीं फंसेंगे, जो फंस चुके हैं तो फंस चुके। फंसने से उनको क्या फ़ायदा मिला उनको मालूम हो गया है। मतलब हिंदुत्व एक उनका जुमला है, एक तरह जुमला है और सबको इसी जुमले में फंसाते हैं। हाँ, देख लीजिए, कांग्रेसी यही कह रहे हैं कि जो भी भाजपा हिंदुत्व को बोलती है कि हिंदुत्व को आगे हमारे जैसा कोई नहीं बढ़ा सकता, तो ये जुमला है। और भी तमाम मुद्दों पर भाजपा को घेरा गया। आप दर्शक क्या राय देंगे इस बात पर, कांग्रेसियों के बात पर? आप अपनी राय जरूर रखिए और हम आपसे यही कहेंगे, जुड़े रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ। यूं ही बहुत बहुत धन्यवाद।